जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 7 डे सीरीज़ का ये 7th डे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं महाराज जी को पहले तो मेरे से ये 7 दिन लगातार गुप्त नवरात्रों में शुक्राना करवाया, महाराज जी ने करवाया। मेरे में हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, मेरे से हो ही नहीं रहा था। और जो मैंने 7 दिन बोला है महाराज जी को पता है, जैसे मेरे को महाराज जी बुलवाते रहे मैं बोलती रही महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठ के। और महाराज जी मेरी सत्संग को स्वीकार भी कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे उन्होंने संकेत दिए हैं, कुछ ऐसे सत्संग सुनवा के जिसमें कि जो बातें मैंने कही हैं महाराज जी ने उनका जवाब भी दिया है और वही सेम बातें मुझे आगे से सुनवाई भी हैं, जिनको कि सुन के मुझे बड़ा खुशी मिलती है कि महाराज जी को महाराज जी कनेक्टेड हैं, महाराज जी हमारे सत्संग स्वीकार कर रहे हैं। तो शुक्राना महाराज जी। और इसके साथ मैं प्राची जी को भी शुक्राना बोलूँगी कि जो मेरी ये सत्संग शेयर करके और ये ब्लेसिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच प्राची जी। मे गुरु जी महाराज ऑलवेज ब्लेस यू। संगत जी, सबके घर खुशियाँ आएँ। 7 जुलाई आ रही है, महाराज जी का बर्थडे आ रहा है। महाराज जी करें, महाराज जी के बहुत अच्छे अच्छे संदेश मिल रहे हैं। आज एक सत्संग में महाराज जी ने कहा है कि वो आ रहे हैं घर पे चाय पीने के लिए, किस रूप में कब आ जाए कुछ नहीं पता। तो मैं वेट कर रही हूँ महाराज जी का कि महाराज जी आएँ और मुझे ब्लेस करें। सत्संग पे महाराज जी के बर्थडे पे सत्संग करूँगी तो मैं डेफिनेटली वो भी शुक्राना सत्संग जैसे भी महाराज जी जो भी करवाएंगे, क्योंकि करवाने वाले महाराज जी हैं संगत जी। जीवन का हर एक क्षण दिन का हम कुछ सोचते हैं कि ये करना वो करना, लेकिन होता कुछ और ही है सारा दिन में। तो यहाँ से ही यही इस बात से ही साबित हो जाता है कि करने कराने वाले महाराज जी स्वयं हैं। और आज मैं शुक्राना करती हूँ महाराज जी को अपनी मम्मी के लिए। एक शुक्राना सत्संग मेरे मम्मी का बहुत बड़ा है, वो जो मैं शेयर नहीं कर पाई। पिछले कुछ शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किए, उसमें मैं महाराज जी को पहले तो शुक्राना करती हूँ कि मेरी मम्मी को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। मेरी छोटी सिस्टर की जब से मैरिज हुई है, मेरे मदर अकेले हैं, तो इसी वजह से उन्होंने वृंदावन में रहने का डिसीजन लिया है कि वृंदावन में रूम रेंट पे लेके, हमने पीछे लिया भी हुआ था रेंट पे, लेकिन अब वो लास्ट ट्रिप में जब हम गए थे इन में, वो मम्मी अप्रैल के एंड में गए थे मम्मी, तो वो वाला रूम छोड़ दिया था हमने। तो वहाँ पर हमारे एक मम्मी के फ्रेंड हैं, कलीग थे जो, और सीनियर थे मम्मी के, वो वहाँ पर रहते हैं ऑलरेडी पिछले काफ़ी सालों से, 15-20 सालों से वो वही हैं। तो रेंट पे ही रहते हैं वो भी। और उनके वहाँ मम्मा ने थोड़ा बहुत, हमने सामान ज़्यादा नहीं रखा हुआ था, जो थोड़ा बहुत था उनके रूम पे ही शिफ्ट कर दिया था। तो अब हमने रूम के लिए वहाँ पर हम लोग सर्च कर रहे हैं, होपफुली मिल जाएगा वहाँ पे। तो मम्मी का बहुत मन है कि वृंदावन में बिहारी जी के पास ही कहीं रहें वो। और क्यों ना हो संगत जी, जब ज़िंदगी की शाम हो, हम लोग 3 बहनें हैं, बेटा तो है नहीं, तो अकेले रहना, हमारी कुछ संस्कृति ऐसी है कि माएँ चाहे जवाई जितने मर्जी अच्छे हों, हमारी माएँ नहीं चाहती हैं कि बेटियों के घर रहें। पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, वो जिसके पास भी हम तीनों में से रहना चाहे रह सकते हैं। लेकिन मुझे उनका ये डिसीजन बहुत अच्छा लगा
क्योंकि राधा रानी से बढ़कर कोई ना बेटी हो सकती है, ना कोई सहारा हो सकता है। तो मैं महाराज जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मेरे मम्मी के लिए वहाँ पर वो एक अच्छा सा रूम ज़रूर ढूंढवा दो महाराज जी, जहाँ सुख सुविधा के साथ, ऐसे नहीं कि पूरी सुख सुविधा हो, जहाँ पर वो मन से इच्छा से रहें और अपनी ज़िंदगी की शाम, ज़िंदगी का बाकी का सफ़र वो भगवान कृष्ण और राधा रानी के चरणों में प्यार से बिताएं अपना, और उनके बहाने हमें भी मौका मिलता रहे बार बार बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाने का, श्री राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए जाने का। तो शुक्राना महाराज जी, शुक्राना, आपने इतनी अच्छी थॉट दी। और सत्संग ये था संगत जी कि जब मम्मी लास्ट टाइम गए थे ना अप्रैल के एंड में, तो तब मैं नहीं गई थी। तो मेरे मम्मी जब वहाँ किसी के रूम पे गए थे, रूम्स वगैरह तब वो देख भी रहे थे, घूम भी रहे थे, तो वो ना क्या हुआ कि अंधेरा था उनके घर के आगे के, पता नहीं कैसे, थोड़ा गैलरी सी थी, तो अंधेरे में उन्हें पता नहीं लगा और उनका पाँव बड़ी बुरी तरह से मुड़ा और वो गिरे, बहुत जोर से गिरे। लेकिन महाराज जी ने जैसे उनको हाथ रख के बचाया। उन दिनों में मैं यहाँ थी अपने घर पे, तो मुझे महाराज जी बहुत सारे सत्संग उन दिनों में सुनवा रहे थे कि तेरे किसी घर के मेंबर पे बहुत बड़ा कष्ट है, कुछ अनहोनी हो सकती है, मृत्यु संकट, ऐसे ऐसे सत्संग बहुत आ रहे थे। तो मैं थोड़ा घबरा भी रही थी, और मैं अपने दोनों ब्रदर इन लॉज के लिए काफ़ी चिंतित थी, क्योंकि मेरे एक ब्रदर इन लॉ मोस्टली टूर्स पे रहते हैं, उनका टूरिंग जॉब है, वो मार्केटिंग हेड है कंपनी में, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो पर फिर भी उनको टूर टूर तो करना ही पड़ता है। तो मुझे थोड़ा उनकी टेंशन होती थी कि वो मोस्टली बाहर ही होते हैं। तो उस टाइम मम्मी भी गए हुए थे, मम्मी से मैं एवरीडे बात नहीं कर पा रही थी उन दिनों में। तो ना मुझे नहीं पता चला कि मम्मी गिरे। मम्मी ने उसके बाद मुझे एक दो दिन फ़ोन नहीं किया, लेकिन एक दिन फिर मम्मी का फ़ोन आया और पूछने लगे कि तूने आना है, तू कब आएगी। तो मैंने कहा आप बताओ, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आ जाती हूँ। तो मम्मी ने अपनी चोट लगने के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन वैसे कहने लगे कि चल आ जाना, फिर एक दो दिन तू भी यहाँ अटेंड कर ले सत्संग। वहाँ पे मम्मी हित अम्बरीश जी महाराज जी के सत्संग अटेंड करते हैं। कुछ लोग जानते होंगे, अगर हित अम्बरीश जी महाराज जी के सत्संग अगर कभी आपने यूट्यूब पे सुने हो या लाइव सुना हो, तो बहुत ही मीठे सत्संग, श्री राधा रानी की कृपा बरसती है उनके सत्संग में। तो मम्मी ने कहा कि अगर एक दो दिन तू भी सत्संग अटेंड कर लेना और आ जा, फिर हम इकट्ठे वापस आ जाएंगे। तो फिर मैं गई थी, पर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मम्मी कितनी बुरी तरह से गिरे थे, और इतना ज़ोर से गिरने के बाद, और 73 ईयर्स ओल्ड है मेरी मम्मी, फिर भी उनको उतनी चोट नहीं, थोड़ी बहुत मतलब लगी कोहनी पे और घुटने में भी, पर फिर भी मम्मी सहार गए। सबसे बड़ी बात कि मम्मी को वो चोट नहीं लगी, और उससे बड़ी बात कि वो आंटी ने फिर मम्मी को अकेले उस रूम में रहने ही नहीं दिया जिस पे रेंट पे था। अभी हमारे पास टाइम था, वो अप्रैल मंथ पूरा, लेकिन आंटी ने कहा कि नहीं आप यहीं रहो मेरे पास। और फिर आंटी ने थोड़ा केयर भी की मम्मी की। और मैं उन आंटी के लिए भी गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करती हूँ कि महाराज जी वो भी बहुत ओल्ड है, मम्मी से बड़े हैं वो एज में, तो 80 ईयर्स के करीब होंगे, और उनकी हेल्थ भी बहुत डाउन रहती है। तो महाराज जी आप उनको भी, उनके ऊपर राधा रानी की बहुत कृपा है। वो हित अम्बरीश जी के फॉलोअर हैं, उन्होंने उनसे नाम लिया हुआ है, तो इसीलिए उनका मन वहीं टिका हुआ है। पर महाराज जी तो महादेव हैं, तो महादेव तो सब पर कृपा करते ही हैं, वो भक्तों भक्तों में अंतर नहीं करते। शुक्राना महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी मम्मी को उस टाइम आपने बचाया, उनका ध्यान रखा जब हमारे में से तीनों में से कोई नहीं था। संगत जी, जब मैं उदास होकर नहीं, बस मैं ये शुक्राने में ही कहना चाहती हूँ, जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पापा की एक्सीडेंटल डेथ हुई है। जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो तब भी हमारे में से उनके साथ कोई नहीं था, और उनका एक्सीडेंट हुआ, वो गिरे, उनको बहुत मेजर हेड इंजरी हुई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो पता नहीं उस टाइम पे, मतलब मेरे को बार बार अब यही ध्यान में आता है कि अगर महाराज जी होते तो क्या होता, महाराज जी होते तो शायद ये सब ना होता, अगर मतलब हम उस टाइम कनेक्टेड होते तो। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। तो खैर कोई बात नहीं, पर महाराज जी आपने मेरी मम्मा को हेल्थ ब्लेस की है,
और मुझे पता है कि आपने मुझे पितरों के इतने सत्संग सुनाए, तो मेरे पापा भी अब आपके श्री चरणों में हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने मेरे पितरों को कल्याण किया है, उनको जरूर मुक्ति की राह पे डाला है या मुक्त किया है, वो तो आप ही जानते हो। उनके कर्म आपने कैसे काटे हैं वो आप जानते हो गुरु महाराज। मेरे पितरों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उनको मुक्ति देना भगवान। जो भी मेरे पितर है, मेरे अपने पापा की साइड के, मम्मा की साइड के, मेरे ससुराल पक्ष के, और भी जितने सर्व पितरों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान, आप सबकी सुख शांति देना। और मेरे जो एबॉर्शन हुए, जिस वजह से वो जीव जो जन्म लेना था, जिन बच्चों ने वो नहीं ले पाए, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ गुरु महाराज फिर से आज एक बार कि उनको भी आप सुख शांति देना, उनका भी कल्याण करना। और मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज कि आपने मेरी मम्मी को एक अच्छी हेल्थ ब्लेस की है। आज अपने सत्संग में सुनवाया है कि बड़े मंदिर आ, तेरे पैर का दर्द ठीक होगा। जो मेरे मेरे पैर में, राइट एड़ी में बहुत पेन है, और मेरे मम्मी के भी घुटने में पेन रहता है। तो अब आपने ये संकेत मेरे लिए दिया है, मम्मी के लिए दिया है, ये तो आप जानो गुरु महाराज। और कैसे आप बुलाओगे, हम दोनों को ब्लेस करोगे, ये भी आप ही जानते हो पापा जी। तो मैं तो हर वक्त तैयार हूँ और आना चाहती हूँ, बहुत मन है। मेरा मन है गुरुपा, अगर आप हमें बुला लो अपने बर्थडे के बाद ही चाहे, क्योंकि या फिर अगर कोई साथ नहीं बनता तो मुझे ही हिम्मत दे दो गुरुपा कि मैं आके आपके दर्शन कर लूँ, आपके पास आकर थोड़ी देर आपके चरणों में बैठ पाऊँ। शुक्राना है गुरु महाराज, अपना कृपा भरा हाथ मुझ दीन पर, मुझ अनाथ पर अपना हाथ रखने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू वेरी मच। और ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए, मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चे के अंग संग सहाय रहने के लिए। मुझे पता है इतने सारे ड्रामे सत्संग आते हैं, पर मैं कई बार सुन लेती हूँ, कई मैक्सिमम मैं नहीं सुनती। बस एक ही मन से बात निकलती कि जब आप हो तो मुझे किस बात का डर है, आप अपने आप संभाल लोगे सब कुछ। शुक्राना गुरु जी, मेरी आने वाली ज़िंदगी को आपने संभाला हुआ है, मुझे पता है। मुझे बहुत सारी खुशियाँ आपने ब्लेस की हुई हैं, और आज भी मैं बहुत खुश हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अपने घर में रह रही हूँ, अच्छा खाना खा रही हूँ, चैन की नींद सो रही हूँ। और क्या चाहिए हमें, इसके ऊपर तो और कोई खुशी है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, दिन रात आपके दर्शन होते हैं, आप स्वयं विराजमान हो स्वरूप रूप में अपने भक्तों के घर में। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं जल्दी से जल्दी अब आपका शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। आज ये 7 डेज़ वाली सीरीज़ को यहीं ख़त्म करती हूँ, विश्राम लेती हूँ, सॉरी ख़त्म नहीं बोलूँगी, विश्राम लेती हूँ। और फिर से मैं जल्दी सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। आप अपनी सारी संगत को खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, सबका कल्याण हो, सबके बच्चों की तरक्कियाँ हो, सबके पतियों को लंबी आयु दो, सब लेडीज़ को अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, ताकि वो अपने घर परिवार की सेवा करें और अच्छे से आपकी सेवा करें, और एक अच्छी माँ के रूप में अपनी संतान को अच्छे संस्कार दें, चाहे वो बेटियाँ हों चाहे वो बेटे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है, महाराज जी ने मुझे एक ट्रिप प्लेस किया था, उसके लिए मैं गुरु महाराज जी के चरणों में अपना शुक्राना रखती हूँ। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा मेरा। मेरी सिस्टर के इन लॉज ने अपना फ्लैट लिया था अहमदाबाद में, तो उसके लिए उन्होंने हमें इनवाइट किया था, मैं और मेरी मदर गए थे। तो जाने से पहले ही हमें काफ़ी मैसेजेस, मेरे को पहले तो गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि चल तेनू एयरपोर्ट छड़ के आवा, तेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। और मुझे मतलब जस्ट जाने से 1-2 दिन पहले मुझे भी ये मैसेज आया और मेरे मदर को भी। तो देखिए कि कहने वाले कह देते हैं ना संगत जी के, जो ये फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं ये रियल नहीं होते हैं, ये इनको आप मत कंसिडर किया कीजिए।
बेशक जिन्होंने हो सकता है कि इसमें कुछ फेक भी होते हों, लेकिन मेरे साथ टचवुड महाराज जी ने हमेशा एक ये ब्लेसिंग की तरह है कि मेरा इतना मार्गदर्शन किया है। मुझे जब भी कोई मैसेज आता है वो मेरी सिचुएशन से रिलेटेड होता है। हाँ, अब इतनी समझ गुरु महाराज जी की कृपा से थोड़ी इतनी समझ आ रही है कि कौन सा मैसेज मेरे लिए और कौन सा जस्ट एक फेक है जिसमें कि शेयर कर रहा हूँ और शेयर करने को बोलते हैं, और जिसमें ये कहा जाता है कि आप इसमें लंगर के लिए पैसे दीजिए, ये जिसमें किस चीज़ की डिमांड की जा रही है। तो परमात्मा हमसे क्या डिमांड करेगा? हम तो सदा सदा के भिखारी हैं, वो तो महाराजाओं के महाराजा हैं। वो परमात्मा है, परमेश्वर है। हम उनसे, वो हमसे क्या मांगेंगे कि मेरी ये फोटो शेयर कर दो, और ये सब चीज़ें डेफिनेटली रॉन्ग है। लेकिन कुछ मैसेजेस होते हैं ऐसे जो कि डायरेक्टली हमारे लिए होते हैं, और ऐसे ही मैसेजेस मुझे बहुत सारे आए कि मैं तेनू अबंडेंस ब्लेसिंग के, मतलब मेरे को एग्जैक्टली वर्डिंग याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स के मैसेजेस बहुत आए महाराज जी के कि जा ऐश कर। जो सबसे बड़ी वर्डिंग है महाराज जी की, जा ऐश कर, और वो ऐश महाराज जी ने बहुत अच्छे से करवाई। अहमदाबाद में मेरा ट्रिप इतना ब्लेसिंग्स वाला रहा, मुझे पल पल गुरु महाराज जी के अंग संग होने का एहसास हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ है संगत जी की, क्या हुआ जिस दिन हम अहमदाबाद गए, पहुंचे, तो आगे हमें रिसीव करने के लिए मेरे ब्रदर इन लॉ, और मेरे ब्रदर इन लॉ एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मेरी छोटी सिस्टर हैं वो, और उसके हस्बैंड। लेकिन मेरी सिस्टर नहीं आई थी, ब्रदर इन लॉ ही आए हुए थे, क्योंकि मकान का थोड़ा काम भी था और वो 2-3 महीने पहले होकर गए थे, तो इसलिए वो नहीं आई हुई थी। तो रिसीव करने के लिए ब्रदर इन लॉ और उनकी मदर आए हुए थे, और वहाँ से वो हमें खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में ले गए, जहाँ हमने गुजराती थाली खाई। शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत हैवी, मतलब हैवी कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। खाना लाइट होता है, लेकिन बहुत सारी आइटम्स होने की वजह से पेट भर गया। फिर उसके बाद वो हमें अक्षरधाम मंदिर घुमाने के लिए ले गए, वहीं से ही सीधा। तो हम लोग अक्षरधाम मंदिर गए, गुजरात में, जो काफ़ी फेमस अहमदाबाद का अक्षरधाम मंदिर है। तो दिन का टाइम था, तो गर्मी लग रही थी हमें, बट मंदिर को देख के बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी बड़ा मंदिर था, और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, जैसे हम ऑन द वे थे, मंदिर थोड़ा अंदर जाके, काफ़ी लंबा रास्ता है उसका अंदर जैसे, और बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ है। तो आसपास दोनों तरफ बहुत अच्छे अच्छे बगीचे हैं। तो उन बगीचों में मुझे कहीं से मोर की आवाज़ सुनाई दी। जाते ही महाराज जी ने अपनी प्रेजेंस इस तरह शो करी। शुक्राना गुरु महाराज। हाँ, मुझे दिखे तो नहीं मोर, लेकिन मोरों की आवाज़ बहुत आई। फिर हमने मंदिर में गए, तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग महाराज जी ने मुझे वहाँ दी, जब हम मंदिर में जो स्वामी नारायण जी का मूर्ति स्वरूप है सबसे बड़ा अंदर, और फिर सभी लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री राम, राम दरबार के दर्शन हैं वहाँ पर, और राधा कृष्ण जी के दर्शन हैं, और फिर शिव पार्वती के भी मूर्ति स्वरूप में दर्शन। और वहाँ पर जो शिव जी भगवान की मूर्ति थी ना संगत जी, इतना बड़े मंदिर है, और आप देखिए उस मूर्ति के ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं। एक कबूतर भोलेनाथ की मूर्ति स्वरूप के ऊपर था, और एक साथ में विंडो उसके ऊपर, दो कबूतर थे सामने। और मैं वो देखकर इतनी हैरान हो गई कि महाराज जी ने किस तरह मुझे दर्शन दिए, और मुझे इंट्यूशन हो गई कि ये गुरु महाराज जी हैं जो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और उसी से रिलेटेड रात को जब हम लोग रेस्ट करने सोने के लिए गए, तो मैं मोस्टली सत्संग सुनती हूँ, तो उस सत्संग में महाराज जी ने मुझे ये सत्संग भी सुना दिया कि आज मैं तेनू अपने दो स्वरूप च दर्शन देते हैं। और शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स देने के लिए। फिर नेक्स्ट डे उनके घर सत्यनारायण की कथा थी, और बहुत अच्छे से सारा फंक्शन हुआ। जो भी गेस्ट आए थे सारे, काफ़ी अच्छा रहा, और शाम तक चलता रहा प्रोग्राम गेस्ट को अटेंड करते हुए। फिर उसके नेक्स्ट डे हमें बड़ौदा जाना था, उनके फैमिली रिलेटिव्स वगैरह को मिलने के लिए। तो बड़ौदा जाते हुए इतनी बारिश थी। हाँ, ये मैसेजेस रात भर आते रहे मुझे, नीम करोरी बाबा जी के भी और गुरु महाराज जी का भी आया कि
जैसे थोड़ा सा अलर्ट मैसेज था। जैसे मैंने आपको बताया संगत जी, मुझे वर्डिंग्स एग्जैक्टली याद नहीं रहते, लेकिन इतना मुझे याद है कि अलर्ट मैसेज था कि कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो तू मतलब राम, जैसे नीम करोड़ी बाबा जी का आता है कि राम राम लिखो दुर्घटना टल जाएगी। और अपने गुरु महाराज जी के लिए आता है कि तू शुक्राना कर और सत्संग सुन, तेरी ये कष्ट कटवा ले। और इस तरह से मुझे सत्संग भी आए, और मैंने सुना कि नहीं, ये तो मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं काफी थकी हुई थी। पर महाराज जी का वो क्या कहते हैं अलर्ट मैसेज जो था वो सही था, क्योंकि नेक्स्ट डे जैसे ही हम घर से निकले, बारिश रात से ही लगी हुई थी, लेकिन जब हम निकले तो बहुत तेज बारिश हो गई। और हमें कहीं से, जिस गाड़ी में हम जा रहे थे, वो गाड़ी कहीं रख के दूसरी गाड़ी लेनी थी, तो उस एरिया में तो इतना पानी भरा हुआ था कि गाड़ी से बाहर निकलना भी मुश्किल था। तो हम थोड़ा डर गए, हमें ऐसे लगा कि हमें कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन फिर जैसे तैसे हम लोग उसी गाड़ी में ही सेम बिना गाड़ी चेंज किए चल पड़े। तो मेरे ब्रदर इन लॉ कहने लगे कि चलो इसी में ही चलते हैं, देखी जाएगी, अगर आगे ज्यादा कहीं प्रॉब्लम आई तो हम वापस आ जाएंगे। और फिर जब हम चले तो मेरे ब्रदर इन लॉ की नज़र पेट्रोल पे पड़ी, तो पेट्रोल की सुई बिल्कुल ही डाउन आ चुकी थी। और वो एक हाईवे था, नेशनल हाईवे, जो उसके काफ़ी दूर लंबे रास्ते तक कहीं पेट्रोल पंप नहीं था। तो उसके लिए उन्हें कहीं नीचे किसी टाउन की तरफ मुड़ना पड़ना था। तो वहाँ से उन्होंने फिर टोल टैक्स से पूछा कि यहाँ से कितनी दूर पेट्रोल पंप मिलेगा, तो उन्होंने गाइड किया। तो हमने फिंगर्स क्रॉस करके, हम लोग का ये था कि कहीं इतनी बारिश भी हो रही है और रास्ते में कहीं गाड़ी रुक गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट गुरु महाराज जी ने वहाँ भी हमारी रक्षा करी, हमारा साथ दिया, और हमें पेट्रोल पंप मिला। थोड़ी दूर 4-5 किलोमीटर हम तक हम चले गए, और फिर हम एक टाउन की तरफ टर्न हुए, वहाँ हमें टाउन के एंट्रेंस पे ही मिल गया। उसके बाद हमारा सफ़र ठीक रहा। और उस दिन तीजे भी थी। ये चीज मैंने बाद में रियलाइज की संगत जी, कि महाराज जी किस तरह ब्लेस करते हैं कि अब किसी के घर हम जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो गिफ्ट हम भी लेके जाएंगे ना। तो अब हमें इतना तो कुछ पता नहीं था, हमने वहां से मिठाई वगैरह ली, और मम्मी ने शगुन के लिफाफे तैयार कर रखे थे उन सबके बेटियों बहुओं के लिए। तो जैसे होता ही है परिवारों में, तो हम लोग गए वहां पर, लेकिन उससे भी ज्यादा तैयारी तो उन लोगों ने कर रखी थी संगत जी। इतने सारे गिफ्ट्स मिले उस दिन। जैसे मुझे घर आने के बाद मतलब मैंने रियलाइज किया कि ये तो डेफिनेटली गुरु महाराज जी की कोई ब्लेसिंग ही है कि इतने गिफ्ट्स खाने पीने के रूप में, और काफी सारा सामान दिया उन्होंने, मोस्टली खाने का ही था सब। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना इतने अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए। पहली बार हम उनके घर गए थे, और बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी सेवा करी, इतना अच्छा सबने खाना भी बना के रखा था, बहुत कुछ खिलाया भी और खाने का सामान साथ में दिया भी। और रात को हम अराउंड 11 बजे के करीब घर पहुंचे। हम लोग 9 साढ़े 9 वहां से निकले थे, और बारिश तब भी हो रही थी, और हम लोग 11 बजे के करीब निकले। फिर नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी। तो बहुत अच्छे से सुबह मॉर्निंग में हम लोग उस दिन सोमवार का व्रत भी था, लेकिन मैं मंदिर भी नहीं जा पाई और ना ही मैं कथा सुन पाई। और ट्रिप बहुत अच्छा रहा। वापस हम पहुंच गए घर अपने अराउंड 12 बजे के करीब। हम 11:30 नहीं 11:15 के करीब हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे, और घर हम अपने 12:30 के करीब पहुंच गए। तो इतना सुंदर ट्रिप रहा। शुक्राना गुरु महाराज हर पल सहाय होने के लिए, और इतना अच्छा ट्रिप ब्लेस करने के लिए। लेकिन उसके बाद संगत जी, मैं जैसे थोड़ा थक गई थी या कैसे, मैं मंदिर, मैंने सोचा था मैं शाम को जाऊंगी, मैं नहीं जा पाई। और एक उसके बाद से ही, जैसे आज मैं सत्संग, आज वीरवार हो गया, सोमवार से वीरवार हो गया, मैं घर आई अपने। तो आकर पता चला, जैसे अब 4-5 दिन मैं एक्चुअली अपनी मदर के घर चली गई थी वहां से। तो मंडे को मैं वहीं रही, फिर ट्यूसडे मॉर्निंग में मैं अपने घर आई। तो घर आई तो आगे मैं अकेली ही रहती हूँ संगत जी। तो घर भी काफी गंदा था, तो मैंने अपनी मेड को कॉल किया। तो मेड पहले कहती कि आ जाऊंगी, फिर आई नहीं, दोबारा कॉल किया, फिर नहीं आई। तो पता नहीं क्या हुआ संगत जी, कि एक अजीब सी नेगेटिविटी ने शायद घेर लिया घर में, या क्या हुआ कि मैं काम भी किया और मैं बीमार पड़ गई, और मैं गुरु महाराज जी की जोत जला ही नहीं पा रही थी। मतलब मैं पूजा पाठ कर ही नहीं पाई 2-3 दिन, और मुझे टेम्परेचर भी हो गया। तो कल शाम को मैंने जोत जलाई, नहीं परसों भी जलाई थी, मंगलवार को भी जलाई और बुधवार को भी जलाई।
और आज मतलब मैं ना तिलक पर शाम के समय, मतलब सुबह में मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, ना मैंने तिलक लगाया महाराज जी को। तो आज मैंने तिलक भी लगाया, और महाराज जी ने मुझे एक और क्या हुआ संगत जी कि कल मेरे से एक गलती हुई, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु महाराज जी। अभी अभी सत्संग के द्वारा ही महाराज जी ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया कि कई बार हम ऐसी नासमझियां कर जाते हैं, पता नहीं किस ख्याल में थी मैं, और मैंने ऐसा कभी नहीं किया पहले। पर कल क्या हुआ कि मैंने शाम को जब जोत जलाई ना, तो मैंने नुसरत फतेह अली खान का एक सॉन्ग पता नहीं मन में जैसे गुनगुना रहा था मेरे, अचानक से तो मैंने वो सॉन्ग लगा दिया आरती की जगह। और भाव मेरे मन में था कि मैं गुरु महाराज जी के लिए ही लगा रही हूँ, पर शायद गुरु महाराज जी को ये मेरा भाव अच्छा नहीं लगा, और उसके लिए आज मुझे उन्होंने डांट लगाई है। और मैं सच में क्या बताऊं संगत जी कि मुझे ना इतना अच्छा फील हो रहा है कि जैसे हम लोग गलती करते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें डांटते हैं ना, तो आज ऐसी डांट कुछ लगी है मुझे भी। मैं हंस हंसना नहीं चाहती, मतलब पता नहीं क्या मेरे अंदर फीलिंग है, गुरु महाराज जी जानते हैं। पर मुझे फील भी हो रहा है कि मैंने बदतमीजी करी, एक बदतमीजी कहूंगी मैं, कि हम अपने मम्मी पापा के साथ जैसे कि महाराज जी ने ये भाव समझवाया कि हमें गुरु गुरु से जो प्यार करते हैं वो संसारिक प्यार नहीं होता। जो हम संसार के लिए जिस तरह से प्यार प्रकट करते हैं, वैसा प्यार हम गुरु जी महाराज के लिए, ईश्वर के लिए, वैसा प्यार हमें नहीं प्रकट करना चाहिए। उसमें ये बताया गया कि जैसे हम हार्ट की इमोजीज और लव यू और ये सब करते हैं, ये ठीक है कि एक अनकंडीशनल मन में जब भाव है किसी वक्त के लिए अच्छा है, लेकिन हर पल ऐसा नहीं होना चाहिए। उस सत्संग में यही बताया कि एक जब महाराज जी स्वयं थे शारीरिक रूप में, तो किसी एक छोटी बच्ची ने, जो कि 7-8 साल की बच्ची थी, उसने गुरु महाराज जी को एक बड़ा अपनी तरफ से तो भाव से भरा हुआ एक लेटर लिखा, जिसमें कि उसने काफी हार्ट की इमोजीज और ये सब बना के महाराज जी को दिए। पर महाराज जी को वो अच्छा नहीं लगा और उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने अब वो अपने रूम में चले गए। और वहां जो संगत, लेडी संगत, जो आंटी संगत थी, उनको उन्होंने बुलाकर पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा महाराज जी ये तो बच्ची है, वो उसने। पर महाराज जी ने शायद ये सारी संगत के लिए संदेश था, तो उन्होंने ये कहलवाया कि ये सब चीजें परमात्मा के साथ नहीं होती हैं, ये तुम परमात्मा को अपने लेवल पे कैसे ले आते हो। मतलब महाराज जी ने उस चीज का खंडन किया कि भगवान के चरणों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। परमात्मा, अगर परमात्मा का प्यार एक अनकंडीशनल प्यार है, वो फिजिकल प्यार नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने भाव का बहुत ध्यान रखना होता है। तो ऑल्दो मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है महाराज जी के प्रति, पर फिर भी महाराज जी ने अगर ये सत्संग सुनवाया है, तो मुझे डेफिनेटली महाराज जी ने वार्निंग दी है कि आइंदा से इस तरह के सॉन्ग्स के साथ हमें महाराज जी को नहीं मतलब मैं जोत जलाकर और सॉन्ग चल रहा था और मैं महाराज जी के सामने बैठी रही, तो गलती हुई महाराज जी। थोड़े से जेस्चर्स शायद मेरे गलत हो गए, मेरा वो भाव गलत हो गया। आई एम सो सॉरी गुरु महाराज जी। संगत जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ और आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि अपने भाव का बहुत ध्यान रखिए। गुरु महाराज जी के, अपने ईश्वर के, अपने इष्ट के प्रति हमारा भाव बहुत ही शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। भोग लगाते समय, आरती पूजा करते समय और गुरु महाराज जी से बातें करते समय हमें, हम कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि हम उनके भक्त हैं, उनके दास हैं, और वो हमारे स्वामी हैं, हमारे परमात्मा हैं। तो एक स्वामी और दास का जो रिश्ता है, उसे कभी भी हमारे मन से निकलना नहीं चाहिए, चाहे हम उनको पिता की तरह प्यार करें, एक भाई की तरह प्यार करें, जिस भी तरह से प्यार करें, पर वो हमारे परम पिता है, हमें इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए। शुक्राना गुरु महाराज जी, आप जो हर पल सहाय हो, इस अपने होने का एहसास आप इस तरह के सत्संग सुनवा के करवाते हो, और इतना अच्छा ट्रिप आपने जो मुझे ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। और इतने अच्छे रिश्तेदारों से मिलवाया, नए रिलेटिव्स, नए लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुपा। थोड़ी सी मेरी हेल्थ खराब हो रही है गुरुपा जी, आपके श्री चरणों में अरदास है कि मेरी हेल्थ को ब्लेस कीजिए, मेरा ये बुखार, ये खांसी सब ठीक हो जाए, और मुझे किसी मेड की ज़रूरत ना पड़े। मैं मेड की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ, और मेरे को इतनी हेल्थ ब्लेस कीजिए कि मैं अपना घर का काम खुद कर सकूं। और संगत जी, ये भी मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ कि मुझे, जो मेरी ये मेड थी, ये अभी महीना डेढ़ पहले ही मैंने लगाई है, लेकिन शायद महाराज जी को इसका बिहेव जैसे पसंद नहीं होगा, या जो चीज़ महाराज जी देख सकते हैं हमें नहीं पता। तो मुझे थोड़े दिन पहले ही महाराज जी ने एक सत्संग सुनाया था, जिसमें कि वो यही हिंट दिया उन्होंने
कि वो संगत ये बता रही थी कि उनके घर में कोई कुक था, तो उसका नाम आर से शुरू होता था, और मेरी मेड का नाम भी आर से शुरू होता है, इसका नाम रिचा है। तो महाराज जी ने ये सत्संग सुनाया कि जो आर नाम का सर्वेंट तुम्हारे घर में काम कर रहा है उसको, जो हाउस हेल्प तुम्हारे घर में काम करता है उसको निकाल दो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो वो वो सत्संग जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि शायद महाराज जी मुझे ही संकेत दे, क्योंकि मैं थोड़ी परेशान हो रही थी उसकी वजह से। तो महाराज जी ने शायद मुझे संकेत तो दे दिया था, लेकिन देखिए वो उस दिन से आई नहीं है। मैं ट्यूसडे को वापस आई हूँ, और उस दिन की जो मेरी उससे बात हुई उसके बाद से वो आज तक भी काम करने आई नहीं। तो मैं खुद ही कर रही हूँ घर का काम, तो इसलिए मैं महाराज जी आपसे यही ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि मेरे को इतनी हेल्थ बख्श दो, कि मैं इतना ब्लेस कर दो कि मुझे किसी भी तरह की कोई मोहताजी ना रहे। आपने मेरा हर पल साथ दिया है, जब जब मेरे घर पे कभी भी कोई मुसीबत आई है, कभी भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, चाहे इंसान की रूप में, चाहे पैसे के रूप में, खाने पीने का मन हुआ है, आपने हर चीज़ मुझे दी है। हर हर वक्त आप मेरे साथ हो, मुझे गाइड कर रहे हो। मेरी गलतियों के लिए क्षमा करना भगवान। आज गुरु महाराज जी ने अमृत वेले में भी यही सत्संग सुनवाया कि गुरु बिन घोर अंधार, ये शब्द था उसमें, और व्याख्या के सहित ये शब्द मैंने सुना। तो शायद यही महाराज जी बताना चाह रहे हैं कि हम क्षण क्षण पल पल कैसी गलतियां करते हैं। छोटी छोटी गलतियां भी कई बार हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं। तो हमें बहुत अवेयर होकर, अलर्ट होकर अपने गुरु के समक्ष रहना चाहिए, अपने गुरु की बात माननी चाहिए, अपने गुरु की खुशी में खुश रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।